कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा इसने सही स्वरूप में तब माना जाएगा जब हम प्रश्नों के उत्तर दोनों लॉजिक के साथ में, प्रश्न और उत्तर दोनों लॉजिक के साथ स्पष्ट कर सकें। स्पष्ट करने के लिए बहुत गहराई चाहिए, सूक्ष्म विश्लेषण चाहिए। ठीक है, अपन प्रश्न का और उत्तर का दोनों का सूक्ष्म विश्लेषण करें। तैयार हों? देखें, प्रश्न क्रमांक 5 है पाठ 8 में। नहीं और अभी भी, ये दो शब्द हैं, एक नहीं और दूसरा और अभी भी, ये दो शब्द हैं कि एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखना है और यह महसूस करना है, देखना है कि नहीं और अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हैं। दूसरे प्रश्न में सिर्फ महसूस करना है और पहली वाली बात में क्या है, लिखना है 3 वाक्य जिसमें क्या हो, नहीं और अभी भी। तो देखें, का में हमने पहले उसमें देखा, नहीं अभी भी मेरी परीक्षा की तैयारी कम है। दोनों शब्द आ गए, नहीं और अभी भी आ गए। पहली बात तो पूर्ण हो गई। अब दूसरी बात क्या करना है, ये भाव क्या है ये हमें समझना है। तो इसके पीछे भाव यह है कि अभी हमें परीक्षा की और तैयारी करना है, अभी तैयारी क्या है, कम है। नहीं अभी भी हमारा मकान या अभी भी इमारत का निर्माण नहीं हुआ। इसका अर्थ है कि नहीं अभी भी मतलब अभी भवन जो है, मकान जो है, बिल्डिंग जो है वह क्या नहीं हुई है, तैयार नहीं हुई है, उसका निर्माण नहीं हुआ है। निर्माण मतलब बनना। अभी भी हमारी इमारत नहीं बनी हुई। कई बार बिल्डर्स लोग देते हैं, पहले से पैसा ले लेते पर देरी करते हैं, तो अभी भी मेरा मकान नहीं बनाया है, मेरी इमारत का निर्माण नहीं हुआ। ठीक है ना? तो यहाँ नहीं, इमारत नहीं बनने का भाव। नहीं अभी भी मेहमान के आने में देर है, मतलब नहीं अभी, मतलब अभी मेहमान नहीं आए हैं और आने में क्या है, देर है, मतलब कुछ लेट हो रहे हैं, इंतज़ार हो रहा है। ये तीनों वाक्य प्रश्न 5 के उत्तर के लिए स्पष्ट करते हैं। अब अभी भी निरंतर चलने की प्रक्रिया का बोध कराता है तथा नहीं से कार्य के ना होने का पता चलता है। तो सामान्य स्पष्ट होने कर दिया, फिर भी स्पष्टीकरण को यहाँ लिख दिया है। प्रश्न 7, आप जब भी घर से स्कूल जाते हैं, अभी नहीं जा रहे, अभी अनलॉक है, उसके बाद भी स्कूल तो लॉक में ही है ना, नहीं जा रहे हैं, फिर भी आप घर से बाहर जाते हैं, कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर लौट चलने की सूचना देता है कि घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। ठीक है ना? प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं, अपने विचार लेंगे। तो प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति हमारे प्रियजन ही होते, हमारे वास्तविक अपने होते। हम सब बच्चों से कहते हैं, दुनिया के सारे लोगों से कहते हैं कि 2 स्थितियों में व्यक्ति को अपनेपन का एहसास होता है। एक बहुत बीमारियां आती हैं तब एहसास होता है, और जब व्यक्ति दुनिया से चला जाता है तब एहसास होता है। उससे पहले बातों का जमा खर्च तो कितना ही हो सकता है। बातों की जमा खर्च में आनंद नहीं है, बिना शब्दों के भी एहसास कराने में आनंद है। कई बार ऐसा होता है, किसी का जन्मदिन होता, जरूरी नहीं है आप शब्दों से उससे कहें कि आपको खूब सारी बधाई, हृदय से आपके गुण एहसास करके आप उसके प्रति अपनत्व भाव रखें और एक शब्द में मुस्कुरा भी दें, तो हो सकता है कि वह आपके प्रियजन होने का परिचय है। और आप 1000 शब्द बोलें और अंदर यदि ठीक नहीं है तो प्रियजन होने का संकेत नहीं है। तो प्रियजन ही क्या करते हैं बेटा, इंतजार करते हैं। मेरे तो दिन की शुरुआत, हम आप लिख रहे हैं, और अंत माँ के प्यार से होती है। स्वाभाविक है, माँ जगाती है और अंत सोने तक की स्थिति में हमारा ख्याल रखती है। हमारे अपने बहुत प्यार देते हैं, वे हमारे सुख दुख तथा ज़रूरत का ध्यान रखते हैं। वे चाहते हैं कि मैं समय से पहले ही उनकी आंखों के सामने रहूं। जब समय रहते मतलब शाम के समय, अंधकार होने से पहले उनके सामने रहूं। वे मेरी तनिक सी परेशानी को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वे मेरे लौटने में देर होते ही चिंतित हो जाते हैं। अपनेपन का एहसास है, और अपनेपन के एहसास के लिए बेटा शब्द जरूरी नहीं होता, भाव जरूरी होते हैं। क्योंकि जो शब्द आ रहे हैं वह किस स्तर के हैं, वह समझने के लिए हमें उसके अंदर की जो भाव भंगिमा है, जो सोच है, उसको ध्यान रखना चाहिए। तो माँ, खून के जो रिश्ते हैं वह है विश्वसनीय रिश्ते। विश्वसनीय रिश्ते कौन कहलाते कि विकट परिस्थिति में हमने परख लिया कि वो हमारा साथ देता है, वो वास्तव में अपना है। तो यहाँ अपने वाले लोग जो हैं उनकी इंतज़ार करने की जो मनः दशा है, उसके संबंध में हम क्या सोचते हैं, यह लिखना था। ठीक है, अपने मन के भाव शब्दों में लिखना ही अपनी योग्यता
मानी जाती है। आपकी सुलेखन, शुद्ध लेखन की अभ्यास करने की प्रवृत्ति बनी रहे, आपकी कॉपी बहुत अच्छे से तैयार हो। इसी पवित्र उद्देश्य और स्नेह भाव के साथ आप सभी को ढेर सारा स्नेह।